इस कहानी की शुरुआत एक बड़े से स्टेडियम से होती है जहां पर हमारा इसागी बॉल को गोल की तरफ ले जा रहा होता है। मुझे यह गोल किसी भी हालत में करना होगा। अगर मैंने ये गोल नहीं किया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा नेशनल्स में। मैच कुछ देर में खत्म होने वाला था पर वो हारने की कगार पर पहुंचे हुए थे। इसागी ये तुम कर सकते हो, ऐसा उसके दोस्त कहते हैं क्योंकि यह उनका थर्ड ईयर था और इसके बाद वो कभी खेल नहीं पाते, इसीलिए वो भी पैनिक मोड में था। अरे भाई शांत हो जाए यार। और उधर गोलकीपर पूरा डरा हुआ, अबे चने हट जा सामने से। लेकिन तभी उनकी टीम का नंबर 9 जर्सी कहता है, ओ इसागी मुझे बोल दे। इसागी तुरंत उसकी तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है अगर मैंने इसे पास दे दिया तो शायद गोल हो जाएगा। वहाँ दूसरी तरफ कोच जोर से चिल्लाते हैं, इसागी अपने लिए नहीं अपनी टीम के लिए खेलो। आपने सही कहा, आखिरकार 11 ही लोगों से तो अपनी टीम बनती है, ऐसा इसागी सोचता है। और जैसे ही उसे वो बॉल देता है वो भैंस की टांग मिस कर देता है। अबे छी यार, क्या गुंडा बनेगा तू, अकल से पैदल। इसागी जोर से चिल्लाता है और फिर दूसरी टीम बॉल लेकर गोल कर देती है और सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये हरा दिया उन नमूनों को। उधर वो लोग जश्न मना रहे थे और इधर ये लोग हारने का मैया। अगर मैंने आज गोल कर दिया होता तो शायद हम जीत जाते, ऐसा नंबर 9 जर्सी कहता है। पर अब क्या फायदा। दूसरी तरफ जिसने इनको हराया कीरा रियोस्के, उसके फैंस खुशी से नाच रहे थे। तुम्हें तो लोग हीरा कहते हैं और तो और तुम्हें जापानीज फुटबॉल यूनियन की तरफ से ऑफर भी आया है, तो तुम्हारा इस मुद्दे पे क्या कहना है। कहना क्या होगा, मैं तो आज जो भी हूँ अपनी टीम के बदौलत हूँ। तुम सबको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, भले ही ये तुम्हारा आखिरी मैच था पर तुम इस मैच को कभी मत भूलना। कोच भी सबके साथ रोने लगते हैं। पर सच ये है हम लोग लक की वजह से नहीं हारे हैं, हमारी टीम कमजोर थी इसलिए हारे। उसी शाम जब इसागी अपने घर जा रहा होता है तो उसे अपने आइडल नोएल नोवा की याद आती है। एक्चुअली नोएल ही नोवा वो बंदा था जिससे देखकर इसागी बड़ा हुआ था और उसी को देखकर उसे फुटबॉल खेलने की इंस्पिरेशन मिलती थी। शायद मैं आपके जैसा कभी नहीं बन सकता। और ये सोचते ही इसागी भी वही समय रोने लगता है। कुछ देर के अंदर मैच हारने का पछतावा लेकर इसागी अपने घर पहुंच जाता है। अरे बेटा तुम आ गए। हाँ मॉम, आज का मैच कुछ उतना खास नहीं था। उसके डाइनिंग टेबल पर बैठते ही उसकी मॉम एक लेटर उठाकर कहती है, तुम्हारे जाने के बाद ये किसी जापानीज फुटबॉल यूनियन की तरफ से आया था। जैसे ही इसागी उस लेटर को खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। पर मैं ही क्यों। अगले दिन वह लेटर पे लिखे हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। अरे इसागी तुम्हें भी यहाँ पर बुलाया गया है क्या। वैसे कल तुम काफी अच्छा खेले थे। ओह वैसे तुमने मुझे पहचाना। आप बात कर रहे हो, तुम्हारी वजह से तो कल हम अपना मैच हारे थे। तुम इतना बढ़िया खेल रहे थे ना कि मुझे तो तुम्हारी गेम प्ले देखकर काफी जलन हो रही थी, सच बता रहा हूँ। कीरा की तारीफ सुनकर इसागी भी अपने मन में थोड़ा खुश हो जाता है। आप पहले अंदर चलिए। अरे ये क्या, तुम मुझे आप कह करके बुला रहे हो। अरे हम दोनों तो सेम एज की है ना, हम दोनों तो बराबर हुए। ये बंदा कितना डाउन टू अर्थ है। अंदर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ दर्जनों की तादाद में खतरनाक प्लेयर भरे पड़े हैं। कोई चिंग चोंग जैसा और तो और कोई वहाँ बीजीएमआई खेल रहा है। वहाँ एक से बढ़कर एक जने थे। कोई किसी स्कूल का टॉप प्लेयर और कोई हाथी जितना लंबा और तो और कोई लड़कियों का चहेता भी था। यहाँ सब स्ट्राइकर ही है क्या। ये सोचते ही वहाँ एक चश्मिश की एंट्री होती है और वो कहता है, बिना फूल की कलियों तुम 300 अंडर 18 प्लेयर्स को यहाँ मेरी चील की नजर से ढूंढ कर लाया गया है। मेरा नाम है ईगो जिनपाई। इस साल हमारा देश वर्ल्ड कप जीते इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। ये क्या बोल रहा है, इसको समझ भी है क्या बोल रहा है ये। अरे ये है कौन। अपने छोटे दिमाग पर इतना जोर मत डालो। हमारी टीम को दुनिया की बेस्ट टीम बनाने के लिए एक महान स्ट्राइकर की जरूरत है, जो कि मैं तुम सब में यहाँ एक एक्सपेरिमेंट करके वो स्ट्राइकर का निर्माण करने वाला हूं। और जहाँ इस स्ट्राइकर को बनाने का काम शुरू होने वाला है उस जगह का नाम है ब्लू लॉक। एक्चुअली ये एक ऐसी जगह है जहाँ प्लेयर्स की ट्रेनिंग के नाम पे यहाँ पर एक्सट्रीम मोड पर प्लेयर्स को रखा जाता है और ट्रेन किया जाता है। अगर आपको यहाँ सरवाइव करना है तो यहाँ किसी भी हालत में आपको जीत नहीं होगा। अगर आप हारते हो तो आपकी यहाँ पर खत्म। मेरा तुम सबसे वादा है, अगर तुम यहाँ 299 प्लेयर्स को रौंदते हुए टॉप तक पहुंच जाते हो तो तुम इस दुनिया के महान स्ट्राइकर बन जाओगे। अबे यार इसका दिमाग सच में घास चरने गया है क्या यार। लोग आपस में एक दूसरे की सलाह लेने लगते हैं कि तभी एक बंदे की आवाज आती है, जरा रुको, हमारी टीम भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और तुम कहना चाहते हो कि हम अपनी टीम को तुम्हारे लिए छोड़ दें। सभी इस बात से सहमत होने लगते हैं कि इस बात में सचमुच कोई सेंस नहीं है। उधर ईगो बाल खुजलाता हुआ कहता है, ओ तो ऐसा है तो ठीक है, अकल के अंधे चले जाओ यहाँ से। किसी गली में जाकर जिंदगी भर वहीं खेलना है या फिर तुम्हें अपने फ्यूचर के हेड पर क्राउन लगाना है। तुम छोटी सोच रखने वालों, तुम जैसे के हाथ में इस देश का भविष्य है। ये चीज देखकर मेरे आंख में तो आंसू आ गए। फिर ईगो जापान के फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन के पावर नंबर 1 को दिखाता है, जो कि असल में नंबर 2 होता है, ऐसा ईगो का कहना है। मुझे एक बात बताओ, क्या फुटबॉल में 11 लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा करने के लिए होते हैं। अजी घंटा, इसी सोच की वजह से ही तो हमारी टीम पीछे रह गई है। रहने दो, मैं देता हूँ तुम सबको रियलिटी चेक। फुटबॉल सिर्फ गोल करने वाला गेम है। जो सबसे ज्यादा गोल करता है लोग हमेशा उसी को याद रखते हैं। अगर तुम्हें यहाँ सिर्फ भाईचारा करना है तो खड़े क्यों, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। इन्हीं 11 लोगों की वजह से मुझे फुटबॉल खेलने का जज्बा मिलता है। तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले हैं। तुम हमारी टीम की बात कर रहे हो क्या। उसने आज तक एक भी वर्ल्ड कप जीती है। मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट टीम बनाने की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ईगो नोएल नोवा की स्टेटमेंट को बताता है, जो कि कुछ इस तरह का है, अपनी टीम को 1-0 से जिताने से अच्छा मैं 3-4 से हार जाना पसंद करूंगा। मेसी रोनाल्डो को हराने वाले ने अपने मुंह से ये खुद कहा। एरिक कैंटोना ने तो सीधे कह दिया, मुझे अपनी टीम से कोई मतलब नहीं, केवल मैं ही अपनी टीम के सबसे आगे खड़ा रहूंगा। पेले क्या कहता है ये भी सुन लो।
दुनिया का बेस्ट फॉरवर्ड, मिडफील्डर और गोलकीपर कौन है ये पूछ लो सबसे जाके, सबके जवाब में सिर्फ मेरा ही नाम आएगा। तो क्या चमक चलो, सुन लिया? सबसे टॉप के प्लेयर पर भी ईगो ठूस ठूस कर भरा हुआ है। अगर दुनिया के टॉप में पहुंचना है तो घमंड रखना बहुत जरूरी है। ये जो भी कह रहा है ये मेरी पहुंच से बहुत दूर है। और फिर ईगो अपना ईगो दिखाते हुए बोलता है, अगर तुम्हें बीच मैच में अपने टीममेट से बॉल मिलती है, क्या तुम बॉल अपने टीममेट को पास करोगे या फिर बॉल को मार के तुम खुद अपना गोल बनाओगे? कोई घमंडी ही होगा जो गोल करेगा, पर जो गोल करेगा वही वहाँ का स्टार होगा। मुझे ये अभी तक क्यों नहीं पता चल पाया? दूसरों की गोल से कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें अपना गोल खुद बनाना पड़ेगा। आखिर यही तो है एक दरिंदे की पहचान। मैं बनूंगा एक महान स्ट्राइकर, ऐसा कहकर इसागी बीच से दौड़कर भागने लगता है। फिर उसके पीछे सब लोग एक एक करके भागने लगते हैं। चारों तरफ से भसड़ मची पड़ी है। क्यों, हिला डाला ना। उसके बाद इसागी एक रूम पर पहुंचता है जहाँ पर कीरा भी होता है। ओ थैंक गॉड मैं तुम्हारे साथ हूँ। अचानक एक उड़ता हुआ टी शर्ट इसागी के मुंह पर आकर गिरता है। इसागी उसे हटाकर देखता है तो कोई पीले बाल वाला बॉडी बिल्डर दिखता है उसे। ये तो फिर भी ठीक था, पर जैसे ही इसागी नीचे देखता है वो देखता है कोई पता नहीं क्या कर रहा है। भाई लगता है सारे के सारे सरपिरे भरे पड़े हैं। फिर कोई गंजा सा बंदा अपना नाम इगाराशी गुरी में बताता है। तो कैसे हो बिना फूल की कलियों, ये जो तुम्हारे आसपास टीममेट दिख रहे हैं ना, वो केवल टीममेट ही नहीं है, वो तुम्हारे राइवल्स भी हैं। इतना कहने के बाद ईगो उन्हें बताता है जो उनके हाथ में नंबर है असल में वो उनकी रैंक है। इसागी यह देखकर घबरा जाता है, पर ट्विस्ट तो कुछ और ही था। जो भी अगले 6 महीने बाद टॉप 5 रैंकर्स होंगे उन सबको नेशनल्स खिलाया जाएगा, लेकिन जो भी इस ब्लू लोक में हारेगा वो कभी नेशनल्स नहीं खेल सकता। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। तुम सबको अगर यहाँ टिके हुए रहना है तो जीतने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर मैच शुरू हो जाता है जिसमें 2.15 सेकंड्स का समय रहता है। जिसे भी बॉल टच करेगी वो टाइमर खत्म होने के बाद हार जाएगा। गंजा सबसे पहले जाकर बॉल को किक करता है और उसके निशाने में इसागी होता है, पर इसागी बच जाता है। फिर उसकी नजर एक लेटे हुए बिल्ले पर जाती है। वो बॉल को किक करने ही वाला होता है कि उससे सीधे हेड पर हेडशॉट पड़ती है, पर क्योंकि केवल हाथों का यूज करना मना था इसलिए कोई भी फाउल नहीं लगा उस बंदे को। फिर पीले बाल वाला कहता है ऐसा मत करो मेरी जान, फेयर खेलो फेयर। फिर अचानक से उसके मुंह पर भी हेडशॉट पड़ती है। इस बार भी वो गंजा ही था। पीले बाल वाला बॉल को जोर से किक करता ही है कि बॉल जाके सीधा इसागी के पेट पर लगती है, लेकिन इस बार भी वही गंजा ही था। अगर जल्दी नहीं की तो मेरा पत्ता कट जाएगा। इसागी गुस्से में आकर गंजे के पीछे भागने लगता है, पर गंजा दूसरों से लड़कर खुद जमीन पर पड़ा हुआ होता है। इसागी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता ही है कि उसे अपनी पिछली गलती याद आती है और वो कहता है नहीं अब मुझे बदल नहीं होगा, वरना कभी कुछ नहीं बदलेगा। और जब कीरा इसागी की तरफ दौड़ता हुआ आता है तो इसागी उसका मुंह पिचके हुए टमाटर के जैसा लाल कर देता है। भाई देखा भाई, भलाई का जमाना ही नहीं हुआ। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स अपनी ही धुन में थे कि पैसा आ रहा है। हाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है? शायद आ रहा है, नहीं आ रहा। अरे साफ साफ बोलना भाई, आ रहा है कि नहीं? चुप रहो तुम लोग, तुम तो सिर्फ पैसों के भूखे हो। इस सपने को पूरा करने के लिए मैंने अपनी जान तक झोंक दी है। अगर हमारे देश की फुटबॉल टीम जीत पाती तो पिछले 16 साल से वो क्या कर रही है बताना जरा। तो कुछ नई सोच लाओ और उस पर काम करो, वरना तुम्हारी जगह बहुत से लोग हैं इस काम को करने के लिए। अच्छा तो तुम सबकी फ्री पड़ी है। अंत में उस इंसान को बुलाना ही पड़ेगा जो हमें जीत दिलाएगा, और वो है ये, नाम है ईगो जिनपाची। क्यों भाई, क्या बिगाड़ा था तेरा? माफ कर दे भाई, वो गलती से हो गया। अरे हाँ, बिना केले के छिलको, रिजल्ट आ चुका है। जिसका टाइम खत्म हुआ वो है कीरा रियोस्के। तुम्हारा खेल खत्म। कीरा इस हार को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो गुस्से से ईगो को कहता है तुम जैसा कोई मेरे फुटबॉल करियर को खत्म नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है एक टैग गेम मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा? जरा एक बार रूम देखो, वो पेनल्टी एरिया जितना है। गोल करने के 75% चांसेस इतने ही एरिया में होते हैं। अगर तुम्हारा यहाँ ही डोल डाला हो रहा है, अब स्ट्राइकर तो दूर की बात है। पर कीरा कहता है टैक्स इसका कोई लेना देना नहीं है ना मुन्ना। जब तुम गोल करने के लिए दौड़ते हो तो तुम्हें समझ होनी चाहिए, टैक्टिक्स, पोजीशनिंग, आसपास की नजर, और जो किक करोगे उसमें भी क्वालिटी होनी चाहिए। यही है रियल फुटबॉल। मात्र 2 मिनट से तुम मुझे जज कर रहे हो। तुम्हारे पास आखिरी के 2 सेकंड बचे हुए थे, पर तुमने कुछ किया। सीधे शब्दों में कहें तो तुम्हारे पास रिएक्शन टाइम था, पर तुम पहले ही हार मान चुके थे। एक स्ट्राइकर आखिरी तक हार नहीं मानता और आखिर में जीत जाता है। इसागी से बॉल लेकर बाचिरा ने तुम्हें टारगेट किया और फिर इसागी ने उसी बॉल कर मारकर तुम्हें फिर से टारगेट डिस्क्लोज कर दिया। ईगो था तभी ना। उसके बाद ईगो ने कीरा को जाने कह दिया, पर कीरा को सदमा लग गया। वो जोर से चिल्लाया और वहां से निकल गया। इसागी खुद में सोच रहा था कि उसने वो डिसीजन क्यों लिया। वह बाचिरा के पास जाकर बोलता है तुमने मुझे क्यों पास किया? अगर मैं बॉल को किक नहीं करता तो तुम आउट हो जाते। तुम वो करते, तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ था। यहाँ सबके सब सरफिरे भरे पड़े हैं। फिर ईगो बताता है जो तुम्हारे मनपसंद प्लेयर्स हैं वो ऐसी जिंदगी रोजाना जीते हैं। पहली बार तुम लोगों ने देखा है कि लड़कर जीतने की खुशी कैसी होती है। तुम जितना जीतोगे तुम्हारा ईगो उतना ही बढ़ेगा और यही वजह बनेगा तुम्हारा महान स्ट्राइकर बनने का। कांग्रेचुलेशंस, तुम सबकी एडमिशन ब्लू लॉक में हो चुकी है। इस कमरे में जो तुम 11 लोग हो, टीममेट नहीं एक दूसरे के राइवल्स हो, तो धोखाधड़ी तो आम बात है। उसके तुरंत बाद वो लोग ब्लू लॉक के जिम चले जाते हैं। कुछ देर एक्सरसाइज करने के बाद वो कैफेटेरिया में नाश्ता करते हैं। पर ट्विस्ट ये है कि जो जिस रैंक का होगा उसे वैसा ही खाना मिलेगा। डे फर्स्ट ऐसे ही निकल जाती है और रात हो जाती है। सब सो रहे होते हैं
कि इसागी और बाचिरा ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाते हैं। वहाँ इसागी दोबारा पूछता है कि उसने वो बॉल पास क्यों किया। बाचिरा कहता है क्योंकि उसके अंदर एक डीमन है और वो उसका दोस्त है। क्या सच में? मैं और वो साथ में फुटबॉल खेलते हैं। ये उसकी ही आवाज थी कि मैं तुम्हें बॉल पास करूं, बस यही वजह थी। वैसे क्या तुम्हें भी सुनाई देती है क्या? पर हाँ, बॉल को किक करते समय मैं वो नहीं था। अगर मैं अपने अंदर के डीमन को ढूंढ लूं तो यहाँ सरवाइव कर पाऊंगा। मेसी, रोनाल्डो, नोएल नोआ, इन सबके पास डीमन है, इसीलिए तो ये महान स्ट्राइकर हैं। मेरा तो यही मानना है। फिर इसागी बाचिरा से बॉल लूटने की कोशिश करता है कि तभी फिटनेस टेस्ट का रिजल्ट आता है जिसमें सबकी रैंक्स कम हो जाती है। उसके बाद ईगो आके कहता है बिना आलू के छिलको, मजा आ रहा है ना? इस घटिया सी जगह में क्या मजा आएगा? यहाँ इम्प्रूव होना तो छोड़ ही दो और बदतर हो जाएंगे हम सब। घटिया ये जगह नहीं, तुम लोगों की स्किल्स है, अकल के अंधो। क्या? ये जान लो, इस जगह पर बी से लेकर सी तक 25 टीम्स हैं। हर एक फ्लोर में उन्हें 5 टीम्स में बांटा गया है और पहले राउंड से हर एक बंदा बाहर हो गया है, इसीलिए तुम सबकी रैंक्स घट चुकी है। अरे मैं तो फालतू में खुश हो रहा था, अभी भी लास्ट ही हूँ। एक और बात जान लो, तुम्हारी रैंक के हिसाब से तुम सबको कमरों पर रखा गया है, जो कि तुम सबकी सबसे लास्ट है। अबे ये तो एल टीम है बे। जो रैंकिंग में आगे है उन्हें 5 स्टार खाना मिलता है। अगर अच्छी फैसिलिटीज चाहते हो तो जीत कर आगे बढ़ो। बातें बहुत हुई, अब बारी है पहला सिलेक्शन शुरू करने की। फिर हमें एक बोर्ड दिखाई जाती है जहाँ एक रिपोर्टर इतोशी साई से पूछता है कि आप फ्यूचर में जापान के लिए खेल सकते हैं क्या? और साई का जवाब था बिल्कुल नहीं। एक्चुअली इतोशी साई एक टॉप क्लास का प्लेयर है जो कि जापान को एक कमजोर टीम मानता है। इसी वजह से वो जापान के लिए मरने के बाद भी नहीं खेलने वाला है। और जाने से पहले कहता है इस देश में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे फॉरवर्ड को झेल सके, और अपने देश को गाली देकर निकल जाता है। अरे साई ऐसा मत कहो, रिपोर्टर से तमीज से बात किया करो, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद साई जाते हुए ब्लू लॉक के बारे में देखता है जहाँ एक रिपोर्टर पूछता है कि क्या आप केवल एक प्रोजेक्ट के लिए 299 बच्चों की जिंदगी खराब नहीं कर रहे हैं? बस यही वजह है कि हमारा देश पीछे रह गया है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा, तभी ये देश वर्ल्ड कप जीतेगा। इन 5 बिल्डिंग से 55 लोग इन्वॉल्व होंगे जो कि 5 टीम्स में बटे होंगे। जीती हुई पहले 2 टीम्स ही आगे बढ़ेंगी। फिर सबके सब एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। रुको जरा, फुटबॉल एक स्कोर करने वाला गेम है जिसमें टाइम टू टाइम चेंजेस किए गए हैं। तुम्हें 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी। कि कैसे पिछले 25 सालों से कितना कुछ बदल चुका है, हमें भी बदलना होगा। और इस बदलाव को लाने के लिए बस एक हीरो की जरूरत है। मेसी, रोनाल्डो, नेमार, ऐसे हीरोज की वजह से फुटबॉल को इवॉल्व होना पड़ेगा। नए नए रूल्स लाने पड़ेंगे। एक बात फिट कर लो, हमारे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को एक ही बंदा बदल सकता है, और वो कौन है वो तुम खुद समझ लो। और इधर बताया जाता है कि ब्लू लॉक में ही वो हीरो है जो दुनिया के सामने आएगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? बोल रहा है दिमाग खराब है क्या? अरे अंधे। मीडिया पूरी पागल हो चुकी थी उनका आइडिया सुनकर। और इधर साई भी फ्लाइट कैंसिल कर देता है। अपने मन में कहता है कि इस देश में कौन सा भला गधा जन्म ले रहा है, मुझे देखना ही पड़ेगा। रॉक पेपर सीजर। अरे इसागी जीत गया। ठीक है भाई, बता किस पोजीशन से खेलेगा? फॉरवर्ड से। और एक जरूरी बात, जो 3 टीम हारी हुई होगी उसमें से जो टॉप स्कोरर होगा उसे अगले सिलेक्शन में लिया जाएगा। अगर किसी टीम में एक से ज्यादा प्लेयर ने टॉप स्कोर किया होगा तो हम फेयर प्ले पॉइंट्स को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, और जिसकी पेनल्टी कम होगी वही आगे बढ़ेगा। तो तुम अपने गोल की इंपॉर्टेंस दोगे या फिर टीम की जीत को? एक स्ट्राइकर का कर्मा ही इस राउंड में देखा जाएगा। पहली मैच अब 2 घंटों में शुरू होगी टीम एक्स और टीम जी के बीच। सब ध्यान से सुनो, यह हमारी मैच का फॉर्मेशन है। सेंटर फॉरवर्ड इसागी को ध्यान में रखकर जीतना है। ठीक है, इस लो रैंक वाले में क्यों इतना भरोसा कर रहे हो? अबे तू रोना बंद कर, तेरी भी कमी है। अरे शांत रहो, हमें बस जीतना है। वैसे तू कीपर क्यों बना? इसकी भैंस का रॉक पेपर सीजर। फिर उसके बाद वो ग्राउंड चले जाते हैं जहां टीम एक्स भी पहुंच जाती है। मैच शुरू होने से पहले उनको रूल समझाए जाते हैं और बताया जाता है कि मैच हाफ टाइम का होगा, यानी कि 45 मिनट्स। उसके बाद मैच शुरू हो जाती है। जैसे ही इसागी बॉल लेकर आगे बढ़ता है, सामने से 3 बंदे आ रहे होते हैं। जब इसागी रुककर सोचता ही है, तभी उसका टीममेट जिसका नाम राइची था उससे ही बॉल छीनकर खुद आगे बढ़ जाता है और कहता है रूल के हिसाब से जो ज्यादा स्कोर करेगा वही आगे बढ़ेगा, समझे कबूतर? वो इतना कहता ही है कि एक और बंदा जिसका नाम कुनीगामी था वो उससे बॉल छीनकर उसी की बात उसी को चिपका देता है। तू बे, अरे अकेले अकेले कहाँ? फॉर्मेशन की तो बैंड बज गई। हट जा नारंगी बाल, तू हट जा भेड़िए की खाल। और वो दोनों इतनी बहस कर ही रहे होते हैं कि बीच कोई थर्ड पार्टी आकर बॉल चुरा लेता है। वो खुशी खुशी जा ही रहा होता है कि उसका टीममेट उसी से बॉल चुराता है और सब आपस में लड़ने लगते हैं। इसागी ये सब दूर से खड़े होकर देख रहा होता है और कहता है यहाँ कोई भी टीम के लिए नहीं खेल रहा है, सब के सब अपने लिए खेल रहे हैं। ऐसे भला फुटबॉल 0 से कैसे बनेगा, समझ नहीं आ रहा है। इसागी सोचता है उसे आगे क्या करना चाहिए। उतने ही में एक बंदा जिसका नाम बारो शाओई था सबसे भिड़ते हुए बॉल को वहीं से निकाल लेता है। इसागी ठीक उसके सामने खड़ा था। वो उसे वार्निंग देता है, हट जा वहां से। इसागी बॉल रोकने की कोशिश करता है पर वो हील फ्लिप करके उसे चकमा दे देता है। इसागी उन दोनों को अलर्ट होने कहता है पर वो उन दोनों के बीच से निकल जाता है। इसागी और बाकी प्लेयर्स सुन पड़ जाते हैं कि ये है कौन, और वहाँ गोलकीपर खड़े खड़े स्टैचू बन जाता है और बोरो गोल कर देता है। गोलकीपर की भी समझ में कुछ नहीं आया। फिर बोरो बताता है बॉल उसके लिए कोई दोस्त जैसा नहीं है, सिर्फ वो उसका गुलाम है जो उसकी गुलामी करता है। क्योंकि मैं
यहाँ का किंग हूँ। इसागी यही सब सुनकर डर से कांपने लगता है और उसकी टीम सेलिब्रेशन करती है। उधर वो गंजा यानी इगारासी उसे डांटता है कि तुमने बॉल मिस कैसे किया। फिर एक बंदा बोलता है अभी एक ही पॉइंट हुआ है, डरो मत। इसागी फिर कहता है ये सही कह रहा है, अभी के लिए फॉर्मेशन के हिसाब से खेलो। पर राइची कहता है ऐसे में तो सब गोल केवल फॉरवर्ड ही करेगा, अगर जीत नहीं सकते तो डिफेंस करो। फिर वो सबको कहता है बस बॉल केवल मुझे पास करो। फिर सबके सब एक दूसरे को बॉल पास करने के लिए बोलते हैं। उतने ही में गेम रिस्टार्ट करने का अलार्म बज जाता है। इसागी बॉल रखकर ठंडे दिमाग से सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर उसे एक आइडिया आता है कि बाचिरा के साथ वो वन टच खेल के वो गोल मार सकते हैं। जैसे ही इसागी बाचिरा को बॉल पास करता है पर गंजे के हाथ में बॉल लग जाता है। फिर वो बॉल लेकर आगे बढ़ने लगता है। वो आधे दूर में होता है कि दूसरी टीम का बंदा उसी से बॉल लेकर भाग जाता है। सब उस गंजे को गाली देने लगते हैं। फिर दूसरी टीम के बंदे डिसाइड करते हैं कि बॉल बारो को देंगे ताकि गोल हो सके। चारों तरफ से दूसरी टीम की डिफेंडिंग टाइट हो जाती है। इसागी सोच में था, गंजा बोल रहा है कि बॉल लेकर कोई और चला गया और गंजे को फिर से गाली पड़ रही है। फिर टीम जेड के बंदे चारों ओर से बारो को घेरते हैं पर बारो अपने टीममेट को बॉल पास कर देता है और वो फिर से एक गोल कर लेते हैं। और यहाँ टीम जेड के बंदे आपस ही में लड़ रहे हैं, कोई फालतू का सोच रहा है तो कोई बिना बात के गाली दे रहा है। फिर इसागी दूसरी तरफ देखकर सोचता कि कुछ मिनट पहले तक तो ये दूसरी टीम भी आपस में लड़ रहे थे पर बारो के गोल ने सबको बदल के रख दिया। उसके बाद इसागी को ईगो की कही हुई बात याद आती है कि इस गेम को जीरो से शुरू करना पड़ेगा। फिर इसागी के समझ में आता है अगर यहाँ के सब प्लेयर्स भी अगर जीरो से फुटबॉल को खेल रहे हैं तो बारो का फुटबॉल फिर भी जीरो से नहीं है और बारो के कारण सबके सब बंदे एक हो जाएंगे और फिर जीत जाएंगे। हमारी टीम को भी जीतने के लिए एक होना जरूरी है। फिर टीम एक्स के बंदे लगातार 5 गोल कर लेते हैं और टीम जेड कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि किसी में टीम वर्क ही नहीं है। उसके ठीक बाद बाचिरा कहता है हम 5 मिनट में 5 गोल तो नहीं कर सकते पर हम दोनों मिलकर एक गोल जरूर कर सकते हैं क्योंकि ओपोनेंट टीम ज्यादा खेलकर अभी थक चुकी है तो इस बात का हम लोग फायदा उठाया जा सकता है। सीटी बजने के बाद इसागी बाचिरा को बॉल पास करके खुद आगे बढ़ने लगता है। बाचिरा के पास बॉल देखकर सब बंदे उसी के पास चले जाते हैं पर बाचिरा से दूर से शॉट मारकर इसागी तक बॉल पहुंचा देता है। इसागी बॉल लेकर गोल तक पहुंचता ही है कि उसके सामने बारो आ जाता है। फिर इसागी सोचने लगता है कि ऐसी सिचुएशन में एक स्ट्राइकर क्या करेगा। उसके इतने सोचने ही से 2 उसके टीममेट ठीक पीछे आ जाते हैं, एक राइची और एक कुनिगामी। दोनों कहने लगते हैं कि मुझे बॉल पास करो पर इसागी के पास सोचने का समय नहीं था क्योंकि बारो खुद आ रहा था बॉल को छीनने। फिर इसागी के दिमाग में 1 सेकंड के लिए पूरे मैप का व्यू आने लगता है और इसागी का पैर ऑटोमेटिक मूव कर देता है कुनिगामी की साइड। ये हुई ना बात छोटे। पर सबको ऐसा लगता है कि वो वहां से शॉट नहीं मार सकता है लेकिन सबको गलत ठहराते हुए कुनिगामी ने गोल कर दिया और फाइनली टीम जेड का पहला पॉइंट बन चुका था। पर राइची इसागी पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि गोल करने के ज्यादा चांसेस मेरे पास थे और इसागी उसे समझाता है कि ये अपने आप हो गया, गोल तो मैं करने वाला था। अबे तेरा दिमाग काम कर तो रहा है ना। फिर एक बंदा आके उसे रोकता है जिसका नाम कुओन था पर राइची उसकी नहीं सुनता और ये कहता है कि हारे हुए मैच में मुझे बॉल पास करना था, अगर मैंने गोल नहीं किया तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। भड़क कर राइची कहता है कि तू यहाँ आया ही क्यों। उतने ही में बारो पीछे से आकर कहता है कि 11 नंबर तू इतना नर्वस होता है तो स्ट्राइकर बनने का सपना तो भूल ही जा। भले ही टीम जी ने आखिरी मौके पर एक गोल कर लिया पर टाइम खत्म हो चुका था इसीलिए टीम एक्स जीत गई। इसागी इस बात से काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो खुद में सोचने लगता है कि स्ट्राइकर बनने के लायक भी है। फिर दूसरे मैच की मीटिंग शुरू हो जाती है। राइची अभी भी उसी बात से अड़ा हुआ था कि सेंटर फॉरवर्ड अब मुझे खेलने दो पर सब के सब कहने लगते हैं कि नहीं मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो। फिर इसागी बारो की बात को याद करते हुए कहता है कि आखिरकार उसे स्ट्राइकर बनने के लिए क्या करना चाहिए। उतने में कुओन कहता है कि सब चुप हो जाओ, क्या तुम लोगों को हमारी सिचुएशन समझ नहीं आ रही है, हम पहले ही से हारी हुई टीम है। फिर उसके बाद कुओन सबको समझाता है कि पहली सिलेक्शन में केवल 5 टीम्स खेलने वाली है, उसमें से केवल 2 टीम्स ही आगे बढ़ेंगी। अगर सभी टीम्स ने 2 मैच हारे और 2 मैच जीते तो सबके पास 6 पॉइंट्स होंगे, जिसका मतलब अगर हम आगे रहना चाहते हैं तो हमें कम से कम 7 पॉइंट्स तो बनाने ही होंगे और उस कट ऑफ में पता चलेगा कि कौन सी टीम आगे बढ़ेगी। उसके बाद गोलकीपर कहता है कि अगर हम 2 बार और हारते हैं तो हमारी येलो लाइट कभी भी रेड हो सकती है। फिर से कुओन समझाता है कि अगर हम अगला गेम हारे तो गेम के बाहर चले जाएंगे, इसीलिए अभी ये मत सोचो कि जीतना कैसे है वरना फिर सबके सब बाहर चले जाएंगे। इगारासी पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान वगैरह है, पर कुओन का जवाब होता है नहीं। पर कुनिगामी कहता है कि उसके पास एक प्लान है, उसने जो गोल किया वो बाचिरा और इसागी की मदद से हुआ तो उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। पर राइची भड़क कर बोलता है कि तू अपना मुंह बंद रख, तू ही बस स्कोर करना चाहता है। पर बाचिरा कहता है कि जो भी हो पर वो गोल आज का बेस्ट गोल था। वो इसागी की तरफ देखकर बोलता है ना इसागी। फिर एक बंदा बोलता है भला वो कहाँ से एक अच्छा गोल था, और हाँ सुनो पहले कपड़े पहनो। फिर कोई कहता है कि भला सारे फॉरवर्ड से एक टीम कैसे बन सकती है। उसके बाद गुलाबी बाल वाला जिसका नाम चिगरी था वो ईगो की बात को टालते हुए कहता है कि वो बंदा सही नहीं कह रहा है। वो बात करता है जापान को जिताने की और नाम लेता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, कैरेंटोना
पर इन तीनों में से किसी ने भी आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीता। फिर चिगरी एक पॉइंट पर पहुंचता है। ईगो हमें बताना चाहता है कि फुटबॉल जीरो से शुरू करो, शायद उसी में कोई हिंट छुपा होगा। इसागी खड़े होकर बोलता है, जीतने की स्ट्रेटेजी तो मेरे पास नहीं है, पर फुटबॉल जीरो से कैसे खेलना है इस बात का उपाय है उसके पास। तो क्या है अंधे, हमें भी बता। फिर इसागी आज सुबह की बात बताता, जब सबके सब बॉल के लिए लड़ रहे थे, तो उस पॉइंट को हम लोग कह सकते हैं कि वो था फुटबॉल का 0 पॉइंट। और 0 को 1 किया बारो ने। बारोही की वजह से सब लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया और फिर वो लोग जीत पाए। इसीलिए हम लोगों को भी एक ऐसी प्लेयर की जरूरत है जो कि सेम टू सेम बारो के जैसा हो। फिर टीम जी भी इस बात को समझने लगती है कि एक्चुअली इसागी क्या बताना चाहता है। इसागी कहता है कि हमारी ईगो और हमारी सोच को टकराना पड़ता है, वैसे ही फुटबॉल टीम और एक स्ट्राइकर बनाती है। यही है ईगो का मैसेज। उसी वक्त ईगो भी एंट्री मारकर कहता है, हाँ ये जो कह रहा है ये सही कह रहा है। फिर ईगो बताता है कि बिल्डिंग 5 से टीम बी ने टीम वाई को 8-0 से हराया है। गंजा सुन के बौखला जाता है। फिर ईगो कहता है, तुम्हारा बात तो सही है, तुम्हें यही नहीं पता कि 0 को 1 में कैसे बदलना है। ईगो एग्जांपल लेता है अपने देश की, कि कैसे हमारे देश को बस जो काम दिया जाता है वो उसी को पूरा करके खुश हो जाता है। एग्जांपल में वो बेसबॉल को दिखाता है कि कैसे बेसबॉल में हर एक पोजीशन ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, इसीलिए यह खेल हमारी सोच से अच्छी तरह से क्वालिफाई होता है। बस यही वजह है कि इस खेल में जापान और हम सबसे आगे हैं। पर फुटबॉल में यही चीज नहीं होती है, क्योंकि यह एक ओपन फील्ड गेम है जहां ऑफेंस और डिफेंस दोनों को अलग अलग सिचुएशन में खेलना पड़ता है और फुटबॉल काफी ज्यादा फिजिकल गेम होता है। यही वजह है कि फुटबॉल में आप दिए हुए काम को करके नहीं जीत सकते, आपके पास अपना पर्सनल स्किल्स होना जरूरी है। हमारे मिडफील्डर और फुल बैक्स पोजीशन पर हमें नाज है, वो लोग कुत्तों की तरह टीम के लिए काम करते हैं। वो स्ट्राइकर्स के बनाए 1 को 100 में बदल देते हैं। इन प्लेयर्स के योगदान के बिना आज जापान फुटबॉल जहां है वहां नहीं होता। तो क्या इसमें बदलाव लाने की जरूरत नहीं है? तो अब जल्द ही से अपनी सोच को बदलो। फुटबॉल में एक गोल करना यानी कि सामने वाली टीम को तोड़ के रख देना, जो कि तुमको डिस्ट्रॉयर बना देगा, जो पूरे फील्ड में क्रांति लेकर आ जाता है। तो मेरे पॉइंट को समझो, अपने दिए हुए काम को पूरा मत करो ना, तुम कभी 0 से 1 नहीं बना पाओगे। अपने अंदर के स्ट्राइकर को बाहर निकालो और उसे अच्छे से पहचानो। तुम कौन सा हथियार इस्तेमाल करके सामने वाली टीम को चूर चूर कर दोगे। तुम्हारे पास अनलिमिटेड स्ट्रेटजीज है और इसलिए जीत तभी होगी जब तुम इन सब से आगे निकल जाओगे। और इतना सुनते ही सबके सब शांत हो जाते हैं। इसागी अपने मन में कहता है कि अगले मैच में हम लोग उस हथियार को किसी भी हालत में लेकर रहेंगे।